प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर आज 7 नए रक्षा कंपनियों को देश को सौंप रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं उनके संबोधन में। जामनगर में केशवजी भाई अरजी भाई विराणी और करसन भाई बेचर भाई विराणी, इन्हें दशकों पहले बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और छात्रालय बनाए थे। आज नगीन भाई पटेल, साकरचंद भाई पटेल, गणपत भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार हमें गुजरात के अलग अलग विश्वविद्यालयों के रूप में दिखता है। आज का ये सुअवसर इन्हें याद करने का भी बेहतरीन दिन है। हम ऐसे सभी व्यक्तियों की जीवन गाथा को देखें तो पाएंगे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। प्रयासों की यही सामूहिकता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे अत्यंत सामान्य व्यक्ति को, जिसका कोई पारिवारिक या राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पास जातिवादी राजनीति का कोई आधार नहीं था, ऐसे मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आपने आशीर्वाद देकर गुजरात की सेवा का मौका 2001 में दिया था। आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी अखंड रूप से पहले गुजरात की और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। तो पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, आज 7 नई रक्षा कंपनियों का शिलान्यास वो कर रहे हैं, देश को उनको सौंप रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी में महिंद्रा थार से किसानों को कुचलकर मारने की वारदात का कल पुलिस ने रिक्रिएशन किया और इस कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई और उनसे इस वारदात पर पूछताछ की गई। आशीष मिश्रा को पुलिस उसके गांव भी लेकर गई। 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध के बीच एक थार आई थी जो उन्हें पीछे से कुचलती हुई निकल गई थी। ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है। आज पुलिस एक और जीप लाई और उसे किसानों के पुतलों पर चढ़ाकर उस वारदात को दोहराया और मौके पे नापजोख की। घटना के अगले दिन 4 अक्टूबर को घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद किसानों ने आरोप लगाया था कि थार में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मौजूद थे। हाँ, भाग गए। वो सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए। फायरिंग करते हुए सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए और गन्नों में छिप के निकल गए। और वो तो सबसे कह रहे हैं कि मेरा लड़का वहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ गया ही नहीं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आप लोगों ने देखा था? हाँ, देखा था, उनको देखा था, भागते हुए देखा उनको। छोटा लड़का था उनका, नाम मोनू है। क्या नाम है उसका? मोनू नाम है उनका। पुलिस आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को आशीष के गांव बनवीरपुर भी ले गई और उनसे समझने की कोशिश की कि उस दिन दोनों गाड़ियां कहां से रवाना हुई थीं, किस तरह वहां पहुंची। गांव में जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त था। पुलिस ने बाजार की कुछ दुकानों से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है। गांव में मंत्री के समर्थकों का कहना है कि आशीष किसानों को कुचलने में शामिल नहीं थे। आप लोगों ने वो मंजर देखा होगा कि अगर उस गाड़ी में कोई भी इंसान होता, वो वहां से बच के वापस नहीं आ पाता। फिर किस हिसाब से जांच एजेंसी चल रही है जो एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जिस वक्त महिंद्रा थार किसानों को कुचल रही थी, उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर चल रही थी जो आशीष के दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की है। अंकित कार में मौजूद था। पुलिस ने मौके पर उससे भी पूछताछ की। मौके से पकड़ा गया अंकित का कर्मचारी
शेखर भारती पहले ही पुलिस को कह चुका है कि अंकित उस गाड़ी में मौजूद थे। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मैं नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। बहरहाल लखीमपुर कांड में पुलिस की जांच आगे बढ़ी है। 4-5 नाम पुलिस को और पता चले हैं जिनकी वो तलाश कर रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। यही नहीं, मौके वारदात पे जिन असलहों से फायरिंग हुई है उनमें से एक रिपीटर गन और एक पिस्टल बताई जा रही है। पुलिस की तलाश उन असलहों की भी है। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आज वैश्विक हाथ धोने का दिन यानी हैंड वॉशिंग डे हम मनाते हैं। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाथ धोना कितना महत्वपूर्ण है। ये सरल है, सस्ता है और साथ ही हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। और अब वैश्विक महामारी ने हमें सिखा दिया है कि हाथ धोना सबसे आसान और सस्ता उपाय है। वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना जरूरी है।